हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से 6th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका RS अग्रवाल बुक है आपकी, जिसमें कि आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया था आपको। उस चैप्टर में कुछ चीज़ें रह गई थी और उस चैप्टर का आपको ठीक से नहीं हो पाया होगा, मैं जानता हूँ। तो उस चैप्टर के बारे में, नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर था, उसके बारे में आप टेंशन ना लें। इसके लिए मैं आपको उसका रिविज़न आप एक बार फिर से करा दूँगा, ठीक है ना। अभी हमको सिलेबस को आगे बढ़ाना है, इसलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर, बिल्कुल न्यू चैप्टर, एक फैक्टर्स एंड मल्टीपल, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, बुक है आपकी RS अग्रवाल, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये समझना है हमको कि सबसे पहले तो फैक्टर्स क्या होते हैं आपके। चलिए, तो फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या होते हैं आपके। तो फैक्टर जो है आपका, a factor of a number is an exact कर सकते हैं आप उसको, exact divisor of that number। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी कि आपके पास कोई नंबर, मान लीजिए 2 नंबर है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया कि 25 एक नंबर है और आपके पास एक 5 नंबर है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि 25 से तो 5 में डिवाइड जाएगा ही नहीं, आपका पॉइंट में आएगा, तो इसका तो मतलब ही नहीं लेने का। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि अगर 5 का डिवाइड मैं 25 में दूँ तो 5 5 या 25 होते हैं, यानी डिवाइड एग्जैक्टली हो गया, यानी डिवाइजर आपका, रिमाइंडर आपका जो है 0 आएगा इसमें, यानी प्रॉपरली डिवाइड चला जाएगा, ना तो पॉइंट में आएगा ना ही आपका कोई रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 जो होगा वो 25 का एक क्या है, फैक्टर है। अब ये इसका मीनिंग ये नहीं है कि 25 का सिर्फ 5 ये ही फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। इसका मीनिंग ये है कि इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, किसके? 25 के, ठीक है ना। कैसे पता लगाया आपने फैक्टर है? कि आपने 5 से डिवाइड दे के देखा 25 में, एज अ डेफिनेशन कहती है कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अगर वो एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है उसको, रिमाइंडर आपका 0 आता है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ 25, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक नंबर के कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 25 की, अगर मैं बात करूं तो आप ये बता दीजिए मुझे, 1 एक ऐसा नंबर है, ये यूनिवर्सल डिवाइजर होता है, ये ऐसा नंबर है जो सबको एग्जैक्ट डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो 1 जो है सबका फैक्टर होता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर है यूनिवर्स में उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद आता है 25, यानी वो नंबर खुद, भाई 25 को अगर 25 से कैंसिल करेंगे तो आप 1 टाइम्स जाएगा, 25 1 25 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी 25 ऑलरेडी 25 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी 25 भी एक फैक्टर हो गया। तो देखिए, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो आपको हर नंबर्स में मिल जाएंगे, यानी एक तो 1 और एक वो नंबर खुद जिसके आप फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे अगले जो फैक्टर हो सकते हैं इसके, तो 25 का एक फैक्टर आपने बताया क्या हो सकता है, 5। इसके अलावा कोई फैक्टर हो सकता है 25 का? तो आप बोलेंगे सर नहीं हो सकता, इन 3 नंबर्स के अलावा 25 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो these 3 आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 25। तो ये 25 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने लिख दिया 18, तो आप बोलेंगे सर 18 2 से भी डिवाइड होता है, 2 9 जा 18, 18 3 से भी डिवाइड होता है, 3 6 जा 18, और 18 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से भी डिवाइड होता है, 6 3 जा 18, और 18 6 के बाद किससे डिवाइड होगा, नहीं, अब ना तो 7 से होगा, ना 8 से होगा, 9 से होगा, 9 से होगा,
ठीक है। 9 से होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 18 से होगा। यानी कि 18 मैंने बताया था ना, ये नंबर खुद अपने आप को भी डिवाइड कर सकता है और 1, यानी ये दो फैक्टर तो आपको कंसीडर करने ही करने हैं, ठीक है ना, यानी 1 और एक वो नंबर। बाकी आपके जो 3 आ गए 2, 3, 6, 9, तो दीज ऑल, यानी इन सबको मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 18 के आपके कितने फैक्टर निकल आए? 6 फैक्टर। तो फैक्टर उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है ना। किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जाए और डिवाइड प्रॉपरली हो जाता है, रिमाइंडर आपका 0 बचता है, तो वो नंबर उस नंबर का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हेडिंग आपकी, ठीक है, वो है आपका मल्टीपल। चलिए तो मल्टीपल की डेफिनेशन लिख लीजिए आप। ए नंबर इज said to be a multiple of any of its फैक्टर्स। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर 6, ठीक है, मैंने 6 नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब 6 नंबर जो लिखा है मैंने, इस नंबर का मैं आपसे फैक्टर पूछूं तो आप बता देंगे सर फैक्टर क्या होंगे? आप बोलेंगे सर फैक्टर होगा इसका 1, 2, 3 और 6, ये आपके हो गए फैक्टर, ठीक है। लेकिन जब मैं मल्टीपल की बात करूं तो आपको किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है तो आप उस नंबर का टेबल पढ़ लीजिए। तो 6 का अगर मैं टेबल पढ़ूं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 36 के बाद 40, मिस्टेक 36 के बाद 42, 42 के बाद 48, 48 के बाद आगे जितने भी आते जाएंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट, यानी कि किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके फैक्टर कुछ गिने चुने होंगे, यानी कि लिमिटेड होंगे। फैक्टर्स जो है लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल क्या होंगे? आपके अनलिमिटेड होते हैं किसी भी नंबर के। और किसी भी नंबर का फैक्टर जो आपका जो मल्टीपल होगा, उस नंबर का टेबल आप पढ़ते जाइए तो वो फैक्टर उसके मल्टीपल्स आपके निकलते जाएंगे। तो ये मल्टीपल क्यों हो रहे हैं? तो आप ये देखेंगे कि इन सभी नंबर्स में 6 हिडन है, यानी 6 जो है आपका छुपा हुआ है। यानी कि 6 से अगर मैं इन सारे नंबर्स में डिवाइड दूं तो डिवाइड प्रॉपरली चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे क्या था कि 25 जो नंबर था, इसके फैक्टर मैंने बताया आपको 5 है, ठीक है ना। इसका फैक्टर क्या है? 5, यानी फैक्टर से डिवाइड देने पर उस नंबर में डिवाइड प्रॉपरली चला जा रहा है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जो मल्टीपल है, जैसे मान लीजिए 12 मल्टीपल है 6 का, तो 6 से मल्टीपल के अंदर डिवाइड देने पर डिवाइड प्रॉपरली चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे कि 25 है और 5 है, तो ये 5 क्या है? फैक्टर है। आप बोलेंगे सर फैक्टर है 25 का, तो क्या कहती है डेफिनेशन कि अगर ये फैक्टर है 25 का, तो इससे डिवाइड देने पर, यानी फैक्टर से उस नंबर में डिवाइड देने पर डिवाइड जो है प्रॉपरली हो जाता है, ठीक है ना। रिमाइंडर आपका क्या बचता है? 0। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है कि यहाँ पर जो मल्टीपल है, मल्टीपल में उसी नंबर का डिवाइड दे दें तो डिवाइड प्रॉपरली चला जाता है। तो देखिए इन सब में अगर 6 का डिवाइड देंगे आप तो डिवाइड सब में प्रॉपरली चला जाएगा, क्योंकि इन सब में 6 हिडन है, ठीक है ना। 6 हिडन है। कैसे हिडन है? तो आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6 × 1, इसको आप लिख सकते हैं 6 × 2, इसको आप लिख सकते हैं 6 × 3, इसको आप लिख सकते हैं 6 × 4, इसको आप लिख सकते हैं 6 × 5,
इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6, इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 7, इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 8। तो आप देखेंगे इन सब में 6 हिडन है, तो डिवाइड देने पर 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी डिवाइड प्रॉपरली आपका चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और देखिए मल्टीपल निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप उसका टेबल पढ़ते जाइए। फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, तो फैक्टर के लिए जो एलसीएम मेथड आता है आपका, वही है आपका एलसीएम मेथड, उससे आप फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करते हैं। थैंक यू।